नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल XYZ बैंकिंग पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं इंडियन बैंक में हम डेथ क्लेम के फॉर्म को कैसे सही सही भरेंगे। उसी के ऊपर में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपके घर में अगर प्रियजनों की मृत्यु हो गई है तो और अगर उन्होंने अपना उनका खाता किसी भी बैंक में है और उनको आपको डेथ सर्टिफिकेट भरना और डेथ क्लेम का फॉर्म भरना हो इंडियन बैंक का, तो वह आप आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलेंगे। तो बिना देर के हुए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो जो नाम इसमें यूज किया हुआ है वो काल्पनिक नाम है। बट आपको फॉर्म भरने के दरमियान में बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहले जो मैंने क्लामेंट यूज किया, देखिए क्लामेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मेरे केस में मैंने क्लामेंट का नाम यूज किया है राजीव कुमार। यह जो क्लामेंट होता है उसी के खाते में पैसे जाते हैं। आप लोग सर्वसम्मति से डिसाइड करते हैं कि यह पैसा उसी को जाना चाहिए। तो क्लामेंट में है राजीव कुमार, इसलिए आपको जहाँ जहाँ पे भी राजीव कुमार का नाम दिखे आप उसे रिप्लेस करके आप अपने केस में जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो जो भी जिनके भी खाते में पैसा जाना है आप उसका नाम आप वहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद लीगल हर्ट्स में उनके ऊपर में जितने भी डिपेंडेंट पर्सन है सभी का नाम आप जरूर दिया करें। श्योरिटी, 2 श्योरिटी लगेंगे। देखिए, हालांकि इंडियन बैंक के केस में इंडियन बैंक का जो रूल कहता है, उनका जो कानून कहता है कि 5 लाख तक की क्लेम के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी श्योरिटी प्रोवाइड करवाना नहीं पड़ता है। बट यह टोटली डिपेंड करता है बैंक मैनेजर के ऊपर में। इसलिए अगर वो कह दिया कि नहीं मुझे चाहिए तो फिर आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा श्योरिटी को। और श्योरिटी आप जितने रुपए का क्लेम कर रहे हैं, श्योरिटी की एसेट उतनी होनी चाहिए, संपत्ति उतनी होनी चाहिए, नेटवर्थ उतनी होनी चाहिए। इसलिए अगर आपके केस में कोई श्योरिटी बनने से आनाकानी कर रहा है तो मैंने उसके ऊपर में एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आप चाहे तो उसे दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे वह ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट देखिए, मरने वाले व्यक्ति का जो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा उसका पासबुक देना पड़ेगा, फ़ोटो देना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और अगर कोई एफडी वगैरह उन्होंने करवा रखा है तो एफडी की भी रिसिप्ट आपको देनी पड़ेगी ओरिजिनल। उसके अलावा श्योरिटी का आधार कार्ड और एक फ़ोटो। अगर श्योरिटी ने अपनी संपत्ति में बिजनेस दिखाया या सैलरी दिखाया तो सैलरी का सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा। और जितने भी लीगल हेयर्स होंगे सभी का फ़ोटो और आधार कार्ड, और आपको जिस दिन ब्रांच जाना पड़ेगा उस दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में जाना पड़ेगा। तो अब बिना देर किए हुए बढ़ चलते हैं फॉर्म के ऊपर में कि फॉर्म को कैसे सही सही भरें। तो देखिए, यह फॉर्म सबसे डायरेक्ट ले चलते हैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बोला है कि जहाँ जहाँ पे भी आपको राजीव कुमार का नाम देखे आप उसे रिप्लेस करके आप अपने क्लाइंट का नाम दे सकते हैं। यहाँ टोटल इन्फॉर्मेशन उसी का दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और डेट हमेशा करंट डेट भरा करें जिस डेट में आपने फॉर्म को सबमिट किया है बैंक में, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे डेथ पर्सन का जिनका नाम यूज हुआ है वह है लता गुज्जर, ठीक है। तो आपको जहाँ जहाँ पे भी लता गुज्जर का नाम देखे आप उसे रिप्लेस करके आपके केस में जिनकी भी मृत्यु हुई है उनका नाम आप वहाँ पे भर दें। एक्सपायर्ड जिस डेट में भी मृत्यु हुई है आप उसका यहाँ पे डेट दे दें। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है तो आपको उनके नाम पे इंडियन बैंक में, मेरे केस में इंडियन बैंक में जितने भी पैसे हैं उसकी विवरण मैंने यहाँ पे दे दी है। आप जो उनका कितना बैलेंस है आप पासबुक उस डेट में अपडेट करवा लें, वो आप भर दें। और आपको जब ये सेटलमेंट होगा, जब ये डेथ क्लेम जब सेटल्ड होगा तो उस डेट में जो भी इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट अमाउंट के साथ मिलेगा। तो लेकिन आपको जो भरना है करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही भरनी है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे हाँ राउंड अप में आप टोटल अमाउंट आप भरना ना भूलें। नीचे आए, जो एनए है वह सेफ डिपॉजिट के लिए है तो इसलिए वो मेरे लिए नॉट एप्लीकेबल है। मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए जो भी मैंने रूल्स तय किए हुए उसके लिए वो नॉट एप्लीकेबल है। उसके ऑप्शन नंबर 4 टोटली जाता है डेथ पर्सन के लिए। तो जिस डेट में मृत्यु देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डेट एंड प्लेस ऑफ डेथ, डिटेल्स ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। जब भी डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ है, किसने इशू किया है, कौन इशू किया है, वो सारे विवरण आप यहाँ पे दे दो। मरने वाले व्यक्ति का एज कितना है, मार्टियल स्टेटस क्या है, और मरने वाले व्यक्ति का यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मरने वाले व्यक्ति के ऊपर में जितने भी लीगल हेयर्स थे उसके सारे विवरण यहाँ पे दिए हुए हैं। जो भी पर्सन लीगल हेयर्स थे उसका सारे का सारा का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। और एज आप वही दें और एज और रिलेशन ध्यान से फिल करें, ठीक है।
उसके बाद यह जो है एच वाला जो है सो ये नॉट अप्लीकेबल जाएगा, क्योंकि ये माइनर के लिए, अगर क्लाइमेट माइनर हो रहा है तो भरा जाएगा, नहीं तो ये ब्लैंक रहेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर जाता है, आपको कौन जानता है यह बताना जरूरी है, तो उसका विवरण यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो मेरे केस में अर्जुन सिंघल थे, तो इस फॉर्म को भरने के लिए मैंने अर्जुन सिंघल नाम के व्यक्ति का यूज किया हुआ है ना, तो उसके विवरण यहाँ पे जाएगी। जहाँ जहाँ पे आपको अर्जुन सिंघल दिखे समझ लें कि वो जो सो श्योरिटी है, और उसका प्लेस और सिग्नेचर आप जरूर फिल कर दिया करें। ठीक है, फिल मत आई मीन फिल आप अपने केस में करवा लिया करें। ऑप्शन नंबर 6 है, मैंने कौन से दो सियोरिटी को लिया है। आपको जहाँ पे भी हनी गुज्जर दिखे आप उसे समझे दिलीप गुज्जर है। ठीक है, वो अर्जुन सिंघल हनी गुज्जर जो जहाँ पे भी दिखे, वह मैंने इस फॉर्म को भरने के लिए मैंने उनका नाम एज एन सियोरिटी यूज किया हुआ है। एड्रेस एज पर माई आधार कार्ड आप लिख सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्थ जो भी है आप उसे दे दिया भर दें सही से। नेटवर्थ की डिटेल्स आप जब एनेक्सर डी फाइल करेंगे फिल करेंगे, तो वहाँ पे जो आपने दिया है वही विवरण आप यहाँ पे दे दिया करें। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो सो जो राजीव कुमार है वो क्लाइमेट के लिए यूज होगा, तो क्लाइमेट के लिए आप राजीव कुमार का यूज करें। आपके केस में जो भी है उसका नाम यूज करें। ठीक है, यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे साइन करवा दें, और नेम ऑफ द क्लाइमेट। एक से ज़्यादा क्लाइमेट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा क्लाइमेट हो सकते हैं। उसके बाद ये छोड़ देना है, ये बैंक ऑफिसर के द्वारा भरा जाएगा। एंड उसके बाद चलते हैं एनेक्सर ए में। इसमें टोटल आपको 4 एनेक्सर भरने पड़ते हैं और 2 सियोरिटी का फॉर्म भरना पड़ता है। हर सियोरिटी के लिए एक एक फॉर्म है। तो एनेक्सर ए देखिए, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर, ये आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प्स के ऊपर में भरना पड़ेगा। जैसे जैसे भरा हुआ आप यूज कर सकते हैं। अकाउंट नंबर अगर एक से ज़्यादा हो सकता है तो आप कॉमा देकर का अकाउंट नंबर फिल कर सकते हैं, जितने भी अकाउंट हैं। एक है तो आप एक ही भरें, बैलेंस जितना भी है। और जहाँ पे लता गुजर है आप उसको अपने डिजीज पर्सन से रिप्लेस कर दें, मतलब डेथ मरने वाले व्यक्ति से आप रिप्लेस कर दें जहाँ पे भी। और राजीव कुमार क्लाइमेट के नाम से रिप्लेस कर दें। और लता गुर्जर के नाम से, मतलब मरने वाले व्यक्ति के ऊपर में जितने भी पर्सन डिपेंडेंट है उसके सारे की डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर दें। जितने भी आपके केस में भी जो भी है उनका विवरण आप यहाँ पे बाकायदा फिल कर दें। उसके बाद एनेक्सर बी कहता है एफिडेविट। एफिडेविट जो है सो आपको मे भी आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे नहीं लगता, ये शायद 100 रुपये या 50 रुपये का स्टाम्प पे भी हो सकता है, जो कि वैरी करता है, स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। यहाँ पे एफिडेविट होता है, इसमें 2 सियोरिटी के नाम जाते हैं। 2 सियोरिटी के नाम जाते हैं, जो भी सियोरिटी का नाम है वह यहाँ पे फिल कर दें। और मैंने फिर से कहा, जो भी अर्जुन सिंघल और दिलीप गुज्जर ये दोनों सियोरिटी के रूप में यूज हुआ है। तो आप जहाँ जहाँ पे आपको उसका नाम दिखे, तो आप जब फॉर्म भरें तो आप उनका नाम, मतलब इन दोनों का नाम आप अपने सियोरिटी के नाम से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, 14 अगस्त का जो डेट यूज किया है वो है, उस डेट में मृत्यु हुई थी वही डेट यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगेन सीरियल नंबर 1 से लेकर के 5 तक जितने भी लीगल हेड्स हैं सभी का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भरना मैंडेटरी है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यह जो 2 फील्ड है यह भी आपको भरना मैंडेटरी है। ठीक है, जैसे जैसे। और ये SEP जो हुआ है, मैं एक्चुअली सितंबर में ये फॉर्म में फिल कर रहा हूँ, इसलिए वो सितंबर के लिए यूज हुआ है। और यहाँ पे दोनों सियोरिटी का साइन हो जाएगा। उसके बाद हम एनेक्सर सी में चलते हैं। एनेक्सर सी होता है लेटर ऑफ इंडेमनिटी, और यह जो सो आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे भरा जाएगा। हर स्टेट में ये वैरी करता है, तो इसलिए आप आपके स्टेट में कितने रुपए का स्टैम्प लगता है वो ज़रूर पता कर लें। किसी भी डेथ क्लेम के फॉर्म को भरने में आपको 3 नॉन जुडिशियल स्टैम्प लगते हैं नॉर्मल केस में। अगर केस बड़ा है तो ज़्यादा लग सकते हैं। अगर क्या कहते हैं सेफ कस्टडी है तो उस केस में भी ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप देख लो, जहाँ जहाँ पे राजीव का यूज हुआ है, राजीव कुमार का यूज हुआ, उसको आप रिप्लेस करके क्लाइमेट का नाम डाल दें आप अपने केस में। सम ऑफ रुपीज लेट, सॉरी यहाँ पे लता गुजर होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ लेट गुजर रह गया है, मैं उसे चेंज कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट हियर द नेम ऑफ द सियोरिटी। जो भी नाम है यहाँ पे दोनों सियोरिटी जिसको भी आप बना रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पे दे दें। और जिस भी डेट में आप ये फॉर्म को भर रहे हैं उस डेट का आप यहाँ पे साइन दे दें। यहाँ पे आपका क्लाइमेट प्लस जितने भी लीगल हेड्स हैं सभी का साइन होगा, सभी का, इंक्लूडिंग 2 सियोरिटी। आप देख लो, जिनका भी साइन है वो साइन होना मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एनेक्सर डी। यह आपका ओपिनियन रिपोर्ट है सियोरिटी का, यह सियोरिटी के लिए फिल किया जाएगा। श्योरिटी मतलब जो आपके बिहाफ पे गारंटर, विटनेस, जो भी कहिए, विटनेस नहीं गारंटर जो बनता है। श्योरिटी का मतलब होता है गारंटर। अगर किसी को श्योरिटी बनने में परेशानी हो रहा है तो आप मेरा जो पर्सनल वीडियो जो बनाया हुआ है श्योरिटी के ऊपर में आप वो देख सकते हैं।
आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं सारे के जवाब मैंने वहाँ पे दिए हुए हैं। आपको वहाँ से हर सवाल का, आपके हर सवाल का जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। श्योरिटी मैंडेटरी होता है, मैंने पहले भी बताया था कि यह बैंक मैनेजर के ऊपर में डिपेंड करता है कि उन्हें श्योरिटी चाहिए या नहीं चाहिए, अप टू 5 लाख तक। ठीक है, अगर चाहिए तो आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और श्योरिटी वही बन सकते हैं जिनकी संपत्ति आपका क्लेम अमाउंट के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ओपिनियन रिपोर्ट ऑन श्योरिटी, नेम इन फुल, जो भी नाम है आप यहाँ पे दे दें। आप चाहे तो कंप्लीट एड्रेस लिख सकते हैं, मैंने एज पर माई आधार कार्ड एड्रेस मैंने लिख दिया, वो भी एप्लीकेबल है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एज, ऑक्यूपेशन, प्रजेंट मंथली इनकम, सेल्फ बिजनेस 1 लाख। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आपको डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है दिखाने के लिए, तो आपको दिखाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके केस में श्योरिटी वैसे बन रहे हैं जिनको की सैलरी आती है, तो उनको सैलरी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे इसके साथ सबमिट करना पड़ेगा, ओपिनियन रिपोर्ट के साथ सबमिट करना पड़ेगा, श्योरिटी सर्टिफिकेट के साथ। जितने भी डिपेंडेंट्स है उसका विवरण, जितने भी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका डिटेल्स। अगर आपको लगता है कि बैंक के द्वारा ये गिरवी रख लिया जाएगा तो ये आपकी डाउट है, आप इसके बारे में डिटेल्स मैं फिर से कहूँगा श्योरिटी वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है, जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से मैंने उसे यहाँ पे फिल किया। अगर कोई लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी होता है मतलब अगर कोई उधार आप लोगों ने ले रखा है किसी भी बैंक से, किसी भी संवैधानिक संस्था से, तो आपको उसका विवरण यहाँ पे देना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर 11 का था, प्लीज इंडिकेट वेदर श्योरिटी इज रिलेटेड टू क्लाइंट्स। यह आपको नहीं करना है क्योंकि कोई भी श्योरिटी आपका ब्लड रिलेटिव नहीं हो सकता, दूर के नज़दीक के रिश्तेदार नहीं हो सकते, जब भी होंगे दूर के रिश्तेदार होंगे। और पीरियड फॉर विच क्लाइंट आर नोन, यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप वहाँ पे भर दें, और उसके बाद एक श्योरिटी का साइन होगा। इसी तरह से दूसरा श्योरिटी का भी फॉर्म भरा जाएगा, दूसरे श्योरिटी का भी साइन होगा। तो दोस्तों यह था टोटल 4 एनेक्सर और 3 पेज का फॉर्म था। इसी को मैंने बताया था कि आपको बैंक ऑफ इंडिया में डेथ क्लेम के मद्देनज़र अगर हम डेथ सर्टिफिकेट भर रहे हैं, डेथ फॉर्म भर रहे हैं, तो हम उसे कैसे सही से भरते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जितने भी सवाल होंगे मैंने उसका सही इस पर आंसर दिया है और मैंने इसको सही से भरा है। आप इसे ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। और सिक्योरिटी से रिलेटेड और इससे रिलेटेड और भी वीडियो जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।